टाइम क्या होता है ये टाइम एंड किस लिए होता है टाइम, किस किस को मिलता है टाइम एंड किस लिए मिलता है टाइम। हेलो अंशुल, ये मैं हूँ एंड आज मैं अपनी बात करूँगा टाइम को लेकर कि मेरा टाइम के लिए क्या पर्सपेक्टिव है। इस वीडियो में जो भी बात होगी वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे होगी, अब तक मैंने अपनी लाइफ में जो लिया है। सो टाइम क्या होता है, मैं अपने एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो टाइम वो होता है जो, अगर इस दुनिया में 800 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है एट इन ऑन अर्थ, तो वो 800 करोड़ लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है खुद को प्रूव करने के लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। अडानी अंबानी हो या हम सबको बराबर आवर मिलते हैं, लेकिन वो ऐसा क्या करते हैं एंड कैसे उसका इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, आज मैं उस पर बात करूँगा। ऐसा क्यों होता है कि वो लोग एक दिन में 100 टास्क कर रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड हम लोग 10 भी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं उस पे बात करूँगा एंड यस, आप कई लोग, अगर मैं आपको आगे जाके सोचूं कि मैं होता कौन बोलने वाला, ना तो मैं अडानी ना तो मैं अंबानी, ठीक है, ना मैं अडानी हूँ ना मैं अंबानी हूँ, लेकिन मैं एक अंशुल हूँ जो कि डे 1 से लेकर ये डे 1 से लेकर डे 34 तक की वीडियो के जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जैसे मैं अपने टास्क करना जानता हूँ, टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना जानता हूँ, कि मैं एक लॉ स्टूडेंट होने के बावजूद, नारसी मोंजी चंडीगढ़ के कॉलेज में होने के बावजूद, मैं इतने इन सब के, जबकि मैं अपने घर में बाहर आया हूँ, उसमें मेरे घर से जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, लाइक झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े प्रेस करना, इन सब के बावजूद मैं अपना यूट्यूब चैनल भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड ना किसी मैं अपना यूट्यूब चैनल कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं इसको कंसिस्टेंट भी रख रहा हूँ। तो कैसे कर रहा हूँ बताता हूँ। सबसे पहले टाइम क्या होता है वो मैंने बता दिया, उसके आगे बात यह है कि टाइम जो होता है वो हम सबको बराबर मिलता है, तो फिर भी ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग इसको यूज़ इफ़ेक्टिवली करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ना, आपके पास जो टाइम है उसकी वैल्यू सीखो। यस, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ, क्योंकि आज ना मैक्सिमम लोग जो मेरे आगे सामने देखता हूँ ना, अपने आसपास ही पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, 90% वो सब के सब डिस्ट्रैक्टेड है और बिज़ी है। किसमें? अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली इंस्टाग्राम में, यूट्यूब की शॉर्ट्स में। उनको टाइम ऐसा लगता है कि चलो कर लेंगे, भी 2-3 मिनट रुक जाओ मम्मी, काम करने दो, और इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल, एंड वो 2-3 मिनट कब 2-3 घंटे हो जाते हैं उनको पता ही नहीं लगता। अब कई लोगों को क्वेश्चन मारा होगा कि यार ये भी तो करता होगा, मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ अब तक। दूसरी बात, जब आपको यही नहीं पता कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, पहली बात तो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ये ले रहा है। उसके आगे आ जाओ तो आपके गॉसिप्स ले रहे हैं। गॉसिप्स कैसे? कॉलेज में क्या चल रहा है भाई, उसके बीच में क्या चल रहा है, इसने क्या होगा, ओ उसकी लड़ाई हो गई। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों की बात, मम्मी उसका बुआ जी का बेटा क्या कर रहा है, फूफा जी, चाचा, माऊ, ताता, इसकरा माऊ ताता बोल रहा हूँ, मामा, ताऊ, चाचा जी, इन सब के बारे में। लेकिन मैटर क्या करता है कि आप लोगों ने जब इतने सारे बैरियर रख रखे हैं ना, तो टाइम कहाँ से मिलेगा आपको। सिंपल सी बात मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको लगता है कि जो भी अपर क्लास या फिर जो आपको लगता है कि ये मेरा आइडल है, फॉर एग्जाम्पल किसी के विराट कोहली हो सकता है, मेरे लिए MS धोनी है, किसी के लिए अंबानी है या अंडानी जी हो सकते हैं, मुझे बस इतना बताओ कि आपको जेन्युइन लगता है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं या ये वो कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले की बात है, इलॉन मार्क्स जो कि बहुत बड़ा बिलियनर है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसने अपना स्क्रीन टाइम बताया तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि उसका हार्डली स्क्रीन टाइम शायद 1-2 सेकंड उन्हें कुछ बोला था, पर मैं 1-2 मिनट मान लेता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है 1-2 मिनट बोला था। तुम सोच रहे हो, जिस बंदे ने एक्स चला रहा है अब, यानी ट्विटर, पहले जो ट्विटर था अब उसको एक्स बोलते हैं, वो चला रहा है, जिस पर पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे, मतलब वो ऐप चला रहा है सोशल मीडिया की, वो खुद वो पर्सन उतना कंज्यूम नहीं करता जितने हम कर रहे हैं। फ्लॉ देख रहे हो कितना बड़ा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैं कैसे इफेक्टिवली यूज़ करता हूँ, एंड मैं जो बोल रहा हूँ ना मेरे पास प्रूव है। सबसे पहले मैंने अपने लाइफ के कई सारे बैरियर ख़त्म कर रखे, जैसे आई डोंट बिलीव इन गॉसिप्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बचपन से ऐसे कर रखा है, नहीं, गलती मैंने भी करी है, लेकिन अब मैं लाइफ के उस स्टेज में हूँ, उस फेज़ में हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें एलिमिनेट कर दिया 100%। मैं किसी के गॉसिप से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं सुनता ही नहीं हूँ। सिंपल क्वेश्चन कोई अगर करने भी आता है, एक बात पूछता हूँ, क्या ये मेरे से रिलेटेड है? अगर आंसर येस है तो येस, फिर मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि वो फिर तो मेरे काम की हो सकती है। बट अगर नहीं तो मुझे सुननी ही नहीं है, क्योंकि फालतू की गॉसिप से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी दो बंदों के बीच में क्या चल रहा है, किसी दो बंदों के बीच में क्या लड़ाई हुई है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, मैं अपना रोज़ स्क्रीन टाइम ट्रैक करता हूँ। कैसे? आप अपने फ़ोन की सेटिंग पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो डिजिटल वेलबींग। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके एक दिन में आपने कितने बार अपना फ़ोन अनलॉक करा है,
कितना आपका स्क्रीन टाइम है। इन माय ओपिनियन अगर आपका स्क्रीन टाइम मोर देन 4 आवर है एक दिन में, काम सब कुछ जोड़ के, तो मेरी नज़र में तो वो देखो रेड जोन है। आई नो और लोगों की नज़र में कुछ और हो सकता है, एंड आई नो कई लोग अपने वर्क के हिसाब से भी काम करते हैं। अगर एक सोशल मीडिया क्रिएटर उसका हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है, मैं वो भी एक बार को एक्सेप्टेबल मान लेता हूँ। लेकिन कोई बंदा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा है और उसका टोटल 24 घंटे में से 4 घंटा सोशल मीडिया को जा रहा है, तो ये बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन का अपना 1/6 टाइम केवल सोशल मीडिया को दे रहा है, जिसमें ना तो उसे कुछ पैसा मिल रहा है, बस उसका डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। सेकंड थिंग, अगर आपका पूरे दिन की स्क्रीन टाइम में केवल 4 घंटा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है, तो ये रेड फ्लैग या फिर रेड जोन नहीं, ब्लैक जोन है कि आप भाई साहब दुनिया से अलग जी रहे हो। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जिसमें आपको भी नहीं पता आप क्यों जी रहे हो। एंड इसके लिए एक लाइन है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि आज की जेनजीज में मैं देख पा रहा हूँ। आई नो मैं भी एक जेनजी हूँ, लेकिन मैं उन पर को काउंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट है ही नहीं कि लोग क्यों ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, क्या है ये, क्या ट्रेंड है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं आसपास कई लोगों को देखता हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस ट्रेंड पर रील नहीं बनाई, इस पर स्टेटस नहीं लगाया, तो मेरा ऑरा डाउन हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स मुझे एलिमिनेट कर देंगे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो मैं को कुछ कहना ही नहीं है इन लोगों को। सिंपल सी बात ये है, अपनी लाइफ से ये बैरियर हटाओ। क्योंकि जब तक आप अपने, फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अगर आपके पास 10 ब्लॉक्स हैं, जिसमें आपको अपने 10 ब्लॉक्स में 10 इफ़ेक्टिव चीज़ें रखनी है जो आपको आगे जाके काम आएगी। उसमें से अगर आपके 5-6 जगह जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर गलत चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जिनका कोई यूज़ ही नहीं है, तो उन ब्लॉक्स का फ़ायदा क्या है? पहले आपको उनको खाली करना पड़ेगा ना, सेम एज़ टाइम। 24 आवर है सबके पास। उस समय से फालतू की चीज़ पहले हटाओगे तभी तो टाइम मिलेगा खुद के लिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट, खाली कर दिया, अब क्या करें? अब खाली करा तो ना किसी मकसद से करा होगा। मे बी आपको यूट्यूबर बनना हो, मे बी आपको एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बनना हो, मे बी आपको एक बिज़नेस चलाना हो, मे बी आपको एंटरप्रेन्योर बनना हो, या फिर मे बी आपको अपने स्टडीज़ पे फोकस करना हो। जो भी करना हो, देन मेक अ प्लान। एंड प्लान हाइपोथेटिकली नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस पे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई लोगों को, जैसे मेरे को कई लोग पूछते हैं कि अंशुल तू कैसे इतना इफेक्टिवली प्लान बनाता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि पहले तुम बना कर देखो। तो वो लोग ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि जैसे कॉलेज सर आए, फिर 15 मिनट खाना पीना खाएंगे और फिर पढ़ाई करने लग जाएंगे। पर अगर प्रैक्टिकली सोचूं, आपकी बॉडी पहले 8-9 घंटे कॉलेज में पढ़कर आ चुकी है, तो आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो दोबारा से वो स्टडीज़ को इफेक्टिवली पढ़ पाए। तो जब मैंने उनको ये बात समझाई एक पर्सन को, तो वो कहा हाँ भाई बात तो सही कही। तो जब आपका टाइम टेबल होना चाहिए वो हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, वो रियलिस्टिक, वो रियल होना चाहिए कि हाँ भाई जो आप फॉलो कर पाओ। एंड स्टार्टिंग से ही अपने प्लान को बहुत ज़्यादा हार्ड या स्ट्रिक्टर या बैरियर से नहीं बना लेना कि का आज मैं ऐसा हूँ, कल मुझे सीधा यहाँ जाना है। नहीं, ये साइकिल है। आपको धीरे धीरे हर एक दिन ट्रैक करना पड़ेगा, स्टेप करना पड़ेगा, ये वो। इसके लिए मैं आपको इफेक्टिवली टिप ये दे सकता हूँ, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको कॉपी पेस्ट मार सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल ऐसा है कि अगर 100% लोग फॉलो करेंगे और 100% लोग ज़्यादा नहीं 2 साल के लिए भी फॉलो कर लेंगे, और वो 100% लोग कामयाब हो जाएंगे। कैसे? जैसे मेरा कंटेंट क्रिएटर का जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो किस लिए है? वो सिंपल सी बात इसलिए है कि मैं रोज़ अपने रात को सोने से पहले गोल्स बनाता हूँ, अगले दिन उनको पुश करता हूँ अपनी बाउंड्रीज़ को उनको फुलफ़िल करने के लिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एंड उस चीज़ को मैं ट्रैक करता हूँ बाय डे 1, डे 2, डे 3 इन ब्लॉग्स के थ्रू। तो अगर कोई पर्सन 2 साल तक ये चीज़ करे जा रहा है, मैं कह रहा हूँ उसके वीडियो पे 0 व्यूज़ आ रहे हैं। खैर ऐसा होगा नहीं एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर यूट्यूब एल्गोरिथम, बट मान लेते हैं उसे 0 व्यूज़ भी आ रहे हैं। बट उसने उन 2 साल में डिसिप्लिन सीख लिया, कंसिस्टेंसी सीख लिया, पेशेंस सीख लिया, उन्हें वीडियो एडिटिंग सीख ली होगी, उसे ये पता लगा कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है। तो वो पर्सन जिसको ये इतनी सारी स्किल्स आती है, आपको सच में लगता है कि उसमें उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं होगी कंपेयर टू उन लोगों के जो दिन भर सोशल मीडिया चला रहे हैं, या उनकी उसकी वैल्यू नहीं होगी क्या अगर वो बंदा एक बिजनेस या स्टार्टअप या कुछ भी स्टार्ट करेगा ना, तो 99% चांस है कि उसमें कामयाब होएगा, क्योंकि उसको बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं कि मैं जो अपना प्लान कैसे बनाता हूँ एक रात को सोने से पहले, जो कि मैं डेली टाइम टेबल बनाता हूँ, अगले दिन का रूटीन बनाता हूँ। तो मेरा सिंपल कंसेप्ट है कि जब हमारी एनर्जी अप हो तब हार्ड टास्क उठाओ, और जब लो हो तब लो टास्क उठाओ। कईयों के लिए उनका एनर्जी टाइम हाई कब हो सकता है? रात को 12 बजे के बाद। कई लोगों के लिए, जैसे मैं हूँ, मेरे लिए सुबह सुबह होता है, तो मैं उसके हिसाब से अपने एनर्जी और शेड्यूल के जो टास्क होते हैं उनको ऐसे कंपेयर करता हूँ
मैं कॉलेज के आने के बाद जब मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है लेकिन मुझे टास्क करना होता है कुछ देर बाद, तो नैप ले लेता हूँ या रेस्ट कर लेता हूँ। तो वही बात है कि आपको अपनी बॉडी पे जानना पड़ेगा। टाइम टेबल इफ़ेक्टिवली टाइम टेबल बनाना एक बहुत 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 सब्जेक्टिव बात है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी नीड अलग अलग है। मेरा कॉलेज मेरे घर से मात्र मात्र मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे है, पर आई नो कई लोगों का नहीं होगा, तो वो ट्रैवलिंग टाइम भी जाना है। तो आपको वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो ऐसी चीज़ों से बनता है। एंड येस, एक बात ज़रूर बोलूँगा, जैसे मैं उन लोगों को मार्क्स देता हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि आप अगर आप स्टार्टिंग में टाइम टेबल बनाओगे तो आप 100% फॉलो करोगे, नहीं। मैं भी आज तक नहीं कर पाया हूँ, ऑनेस्ट बोलता हूँ, मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं हार्डली अपने 90% गोल्स 1-2 दिन से ज़्यादा अचीव कर पाया हूँगा। लेकिन ये टाइम टेबल बनता ही तो इसलिए है कि हम अपने आप को देखें कि हमने यहाँ यार 10 गोल बनाए थे, 7 हो गए, 3 नहीं हुए, हमें गिल्ट हुए। वो गिल्ट तो हमें अगले दिन के लिए पुश करेगा कि नहीं यार, कल 7 हुए तो आज एटलीस्ट 8 करने हैं। समझो, यही तो ह्यूमन साइकिल है, दिमाग की भी और बॉडी की भी। तो अपना को रोज़ ट्रैक करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम का जितना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो उतना कर लो। एज अ लॉ स्टूडेंट मेरे पास एक यूज़ ये था कि जो मेरी क्लास के 90% बच्चे कर रहे हैं, वो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, घर जाके वही पढ़ाई करते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो मूड कोर्ट को और इन सब में पार्टिसिपेशन भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने बस अपने आप से ये सोचा कि यार ये लोग भी तो 90% लोग वाले काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे 90% में नहीं रहना। फिर मैंने अपना टाइम लिया, वर्क करा, एंड उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। एंड इसके अलावा मेरे और सारे प्लान्स हैं। तो चलो, ये तो खैर अलग टॉपिक हो गया, मैं इस पे आगे जो वीडियो आएगी उस पे ही आएगी। बट कंसेप्ट ये है कि अपने टाइम की वैल्यू करना सीखो एंड उसका यूज़ करना सीखो। एंड फालतू के बैरियर, सोशल मीडिया, गॉसिप्स, इनको हो सके तो एलिमिनेट कर दो, और अगर नहीं हो सके तो इन पे एटलीस्ट बैरियर लगाओ। आपको जैसे मैंने बताया, सेटिंग पे जाकर डिजिटल टाइम वेलबींग के थ्रू आप उस पर पासवर्ड भी या फिर सेट भी लगा सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे दिन का केवल आधे घंटे का टाइमर है। आधे घंटे का टाइमर इन द सेंस कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा मैक्सिमम कंज्यूम ही नहीं कर सकता हूँ। वो ऑटोमेटिकली वो ऐप ब्लॉक हो जाएगा। एंड ऐप ब्लॉक होने के बाद वो अगले दिन ही खुलेगा। एंड आई नो आप लोग को कई लोग सोच रहा होगा, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अपने पासवर्ड सेटिंग चेंज भी कर सकता है, कि आप तो उस टाइम को एक्सटेंड कर दे। येस, बट उसका मैंने पासवर्ड अपने आगमन करके रैंडमली रखा था, तो मुझे जेन्युइनली याद नहीं। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड अंशुल। आई होप अगर मैं कभी भी आगे जाके कहीं भटक गया कि टाइम का कैसे यूज़ करूँगा, तो मैं अपनी इसी वीडियो को आकर देख लूँगा, क्योंकि ये चैनल मेरे लिए ही है, मुझे खुद के लिए ही बनाना है। तो आज मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। आई होप आज का लोग ठीक लगाओ, क्योंकि अभी दिवाली भी है, तो हैप्पी दिवाली तो सबको, जो भी देखेंगे मेरे अलावा, हैप्पी दिवाली टू यू। ख्याल रखना।